एक बार यो हनी सिंह ने स्टेज पर खड़े होकर कहा था, अगर नशा करना ही है तो शराब पी लो। तुम सारे मेरे छोटे बहन भाइयों, ये गांजा गुंजा मत फूका करो भाई। 5 साल बर्बाद हो गए मेरी जिंदगी के। दारू पी लो जितनी पीनी है, लेकिन सूखा नशा मत करो। यह बात उन्होंने क्यों कही? क्योंकि उन्होंने खुद नशे की दुनिया देखी थी, भोगी थी और उसमें से निकले थे। सोचिए, एक कलाकार जो खुद उस दुनिया में डूब चुका था, वो आज चेतावनी दे रहा है। लेकिन जो लोग नीतियाँ बनाते हैं, जो कानून लिखते हैं, वो इस चेतावनी को सुनने को तैयार नहीं है। और इसी नासमझी का नतीजा देखिए, बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज में एक बाजार में, जहां एक मामूली कहासुनी ने ऐसा रूप लिया कि देखने वाले आज भी सहमे हुए हैं। नमस्कार, आप बिहार न्यूज़ टुडे देख रहे हैं। मैं परमवीर सिंह आज आपको वो पूरी सच्चाई बताऊंगा जो सरकार कहने में हिचकती है। बात है बीती गुरुवार की, फारबिसगंज का बाजार समिति परिसर। वहाँ एक पिकअप चालक था और एक सत्तू बेचने वाला। दोनों के बीच कोई छोटी सी बात हुई, बहस हुई, वैसी बहस जो बाजारों में रोज होती है और रोज खत्म हो जाती है। लेकिन इस बार नहीं हुई। सत्तू विक्रेता ने पिकअप चालक का गला रेत दिया, सिर धड़ से अलग कर दिया। ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, क्योंकि जब हमारे पास भी ये खबर पहुंची तो हमारी भी हालत कुछ ऐसी थी। वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि जिस तरह से उसका गला रेता गया वो दिखाना कहीं उचित नहीं होगा। फिर आगे क्या हुआ? गुस्साई भीड़ ने उस आरोपी को पकड़ लिया और पीट कर उसे भी मार डाला गया। और चौंकाने वाली बात, उस वक्त पुलिस वहां मौजूद थी और पुलिस के मौजूदगी में आरोपी को भीड़ पीट रही थी। यानी 2 मौतें कुछ ही मिनटों में, वो भी एक मामूली विवाद में। पूरे इलाके में दहशत फैल गई, दुकानें बंद हो गई, सड़कें खाली हो गई, लोग घरों में बंद हो गए। लेकिन बड़ा सवाल, यह सिर्फ मामूली विवाद था? क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट में तो यही बताया जा रहा है। देखिए, मामूली विवाद में कोई सिर नहीं काटता, मामूली विवाद में इंसान जानवर नहीं बनता। जमीन पर जो बातें सामने आ रही हैं वो एक खतरनाक सच्चाई की तरफ इशारा कर रही हैं, और वो सच्चाई है नशा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि आरोपी के व्यवहार में कुछ असामान्य था। जैसी प्रतिक्रिया उसने दी वैसी एक सामान्य इंसान नहीं देता। यह बात मैं किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं कह रहा, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें इस पैटर्न को समझना होगा। देखिए, 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू हुई। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को नशा मुक्त करेंगे। उस वक्त लोगों ने ताली बजाई, हमने भी बजाई। महिलाओं में खुशी का माहौल था। हम सब सोचने लगे कि चलो कुछ बदलेगा, कुछ बिहार में बेहतर होगा। लेकिन आज करीब 9 साल बाद जमीन पर क्या दिख रहा है? लाखों लोग गिरफ्तार हुए, करोड़ों लीटर शराब जब्त हुई, जेलें भर गईं, लेकिन नशा खत्म नहीं हुआ। नशे का सिर्फ स्वरूप बदल गया है। जहां पहले देसी शराब लोग पीते थे, वहां अब गांजा पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, ब्राउन शुगर पी रहे हैं, केमिकल ड्रग्स ले रहे हैं, और तो और कफ सिरप, जिसको हम लोग बीमारी में इस्तेमाल करते हैं, उससे भी लोग नशे का यूज कर रहे हैं। और ये शराब से कई गुना ज़्यादा खतरनाक है, शरीर के लिए भी और दिमाग के लिए भी। और जहरीली शराब से बिहार में हजारों लोग मर गए हैं, वो भी शराबबंदी के बाद। तो हुआ क्या शराबबंदी से? अब एक और बात सुनिए। फारबिसगंज ये शहर नेपाल की सीमा के बेहद करीब है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, ये सभी जिले नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं और यहाँ तस्करी का नेटवर्क सबसे ज़्यादा सक्रिय है। हाल ही में बिहार में हीरोइन की बड़ी खेप पकड़ी गई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। बिहार पुलिस खुद मान चुकी है कि ड्रग्स और अवैध शराब के नेटवर्क को रोकने के लिए अलग एंटी नारकोटिक्स यूनिट बनानी पड़ेगी। मतलब सिस्टम खुद कबूल कर रहा है कि समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि अब अलग यूनिट चाहिए। और यह फारबिसगंज उसी इलाके में है जहां ये नेटवर्क सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। देखिए, मैं बिहार का हूँ, छपरा का रहने वाला हूँ, और यहाँ पर कुछ मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ।
मैंने अपने सामने देखा है कि नशे ने घरों को कैसे तोड़ा है और बर्बाद किया है। एक बाप जो नशे में घर आकर बच्चों को पीटता था वो आज स्मैक पर है, पहले दारू पीता था। एक नौजवान जो होनहार था वो आज ब्राउन शुगर के लिए चोरी कर रहा है। यह कोई नाटक की बात नहीं है, यह बिहार के गांव-गांव की हकीकत है। और जब नशे की हालत में कोई इंसान छोटी सी बात पर भी हिंसक हो जाता है तो जो हुआ फॉरबिसगंज में वो होता है। नशा दिमाग की वो परत हटा देती है जो हमें इंसान बनाती है, जो हमें रोकती है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। जब वो परत चली जाती है तो बचता है सिर्फ जानवर। और इसलिए हनी सिंह जो कि एक अपने फील्ड के बहुत जाने माने व्यक्ति हैं, उनकी बात मुझे याद आ गई। उन्होंने भोगा था, वो समझते थे। अब बात करते हैं उन लोगों से जो इस राज को चलाते हैं। सवाल सीधा है कि शराबबंदी का मकसद समाज को नशा मुक्त करना था, क्या वो मकसद पूरा हुआ? जवाब सीधा है नहीं। तो फिर अगला कदम क्या है? सिर्फ और गिरफ्तारियां, सिर्फ और एफआईआर, सिर्फ और छापेमारी, या फिर नशे के पूरे इकोसिस्टम पर काम करने की जरूरत है? तस्करी को रोका जाए, सप्लाई बंद किया जाए, लत का इलाज हो, नशा मुक्ति केंद्र अधिक से अधिक खोला जाए, लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। विशेषज्ञ वर्षों से यही कह रहे हैं कि सिर्फ प्रतिबंध से नशा नहीं मिटता, उसके पीछे की जड़ों पर काम करना होता है। लेकिन हमारी नीतियां अभी भी स्तर पर ही हैं। अररिया की ये घटना जो है ये चेतावनी है। यह बताती है कि जब समाज में नशा बढ़ता है तो छोटे विवाद भी कत्लेआम बन जाते हैं। यह बताती है कि सिर्फ कानून बनाने से जमीन पर कुछ नहीं बदलता। और ये बताती है कि बिहार को एक ऐसे नीति की जरूरत है जो नशे को उसकी जड़ से खत्म करे। हनी सिंह ने चेताया था, विशेषज्ञों ने चेताया, जमीन पर काम करने वाले लोग चेता रहे हैं, अब फारबिसगंज भी चेता रहा है। सवाल यह है कि क्या इस बार कोई सुनेगा? क्योंकि नीतीश कुमार तो बिहार में शराबबंदी करके खुद अब दिल्ली चले गए हैं। तो आखिर इस शराबबंदी का होगा क्या जो कि पूरी तरह से बिहार में फेल होते हुए नजर आ रहा है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आप बिहार में शराबबंदी को लेकर, बिहार में सूखे नशे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके बता सकते हैं। आसपास आपको जो दिख रहा है कि कैसे सूखे नशे में बिहार के युवा बर्बाद हो रहे हैं, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।